हाय गाइस, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। तो चैंपियंस लीग मैच डे 2 अभी एंड हो चुका है। हमें देखने मिली कई सारे एक्साइटिंग मैचेस और कई सारे गोल्स। तो चलिए देखते हैं इस मैच डे 2 में क्या क्या हुआ। पर उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम टारगेटिंग 25 सब्स टिल दिस मंथ एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन ग्रोइंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में यूजुअली बिग टीम्स को ही कवर अप करेंगे। कोपेनहेगन वर्सेस बायर्न म्यूनchen। ये मुझे ऐसा लगा था कि इस मैच में कई सारे गोल्स होंगे। बायर्न की जो अटैक थी उसको देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि बायर्न विल स्कोर अराउंड 4 to 5 गोल्स इन दिस मैच, पर हो गया पूरा उल्टा का उल्टा। कोपेनहेगन ने अच्छा टक्कर दिया बायर्न म्यूनिख को। एक गेम प्ले अच्छी थी कोपेनहेगन की। दे वेर रिस्पॉन्डिंग वेल टू बायर्न म्यूनchen। कोपेनहेगन एक लीड ले लेती है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। ये लीड लेने के बाद जो है बायर्न म्यूनिख की टीम जग गई। मानो कि वो ये पूरी मैच वो सो रही थी। जब कोपेनहेगन ने वो गोल स्कोर किया और इस मैच में लीड किया, तभी उनको वो झटका लगा कि शायद वो ये मैच हार भी सकते हैं। तो इसलिए वो उनका परफॉर्मेंस और बढ़ गया। वहाँ से हमें देखने मिला कि जमाल मूसियाला का एक ब्यूटीफुल सोलो गोल, उन्होंने कैसे डिफेंडर्स को कट किया और अपने राइट लेग से फार राइट कॉर्नर में फिनिश किया। उस प्लेयर का टेम्परमेंट दिखाता है कि कैसे एक अगर अच्छा प्लेयर रहता है देन हाउ ही कैन इन्फ्लुएंस द गेम्स प्रोसीडिंग्स। ये दिखा कि हमको कैसे मूसियाला ने बॉल को कलेक्ट किया और वो एक गोल बरी किया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शानदार गोल। अगर मूसियाला इसी तरह से परफॉर्म करते गए देन आई एम थिंकिंग दैट इन द कमिंग ईयर्स ही विल बी ऑल्सो कंटेंडर फॉर बैलन डोर। बहुत अच्छा था उनका गेम। वो दिख रहा था कि क्यों उनको फ्यूचर एक जनरेशनल टैलेंट करके मान रहे थे और एक बायर्न म्यूनिख का एक फ्यूचर करके भी उनको मानते हैं। वॉज कैरिंग द टीम, ही लेड दैट। वो जो उनका पहला गोल था वो बहुत ही क्रूशियल था। उससे बायर्न का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैच 1-1 हो गया था। तो तभी थॉमस मुलर का सब्स्टिट्यूशन हुआ। थॉमस मुलर जो है वो इस मैच में अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाते हैं। ही शो दैट व्हाट अ प्लेयर विथ दैट मच एक्सपीरियंस कैन डू। ही इन्फ्लुएंस द गेम सो वेल। उनका जो सेकंड गोल में कंट्रीब्यूशन था, उनको बॉल मिला, वो अपोजिशन के हाफ में चले गए के डी में, वो और 2 से 3 डिफेंडर्स को अपनी ओर खींचते हैं और मैथिस्टेल को एक इजी सा पास देते हैं। मैथिस्टेल का भी अच्छा फिनिश था और मैथिस्टेल जो अभी सुपर सब के बन गए हैं बायर्न म्यूनchen टीम के। जब भी वो टीम में एज अ सब्स्टिट्यूट आए हैं, उनकी जो लास्ट 5 मैचेस रहेंगी शायद, दे हैव ईदर रिजल्टेड इन एन गोल और एन असिस्ट। बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन प्लेयर बन के उभर रहे हैं मैथिस्टेल। अभी तो केन का फ्यूचर शुरू हुआ है बायर्न म्यूनिख में, पर जब केन बायर्न म्यूनिख से रिटायर होंगे या तो वो बायर्न म्यूनिख छोड़ के चले जाएंगे आफ्टर 3 to 4 years, विच आई एम थिंकिंग मैथिस्टेल विल लीड दिस बायर्न अटैक फॉर द कमिंग ईयर्स। बहुत ही एक अच्छा प्लेयर, वो मैच्योरिटी भी वो दिखा रहे हैं। जब भी उनको मौका मिल रहा है वो अच्छा सा परफॉर्म करके मैच को जीत के दिखाना, वो कैसे अपने एक टेम्परमेंट से और एक अपनी जो क्वालिटी है वो दिखा रहे हैं। इससे ये दिखता है कि बायर्न म्यूनिख का जो फ्यूचर है अभी, इट्स ऑल सॉर्टेड एंड इट्स ऑल सिक्योर्ड। बहुत ही अच्छा स्काउटिंग बायर्न म्यूनिख की ओर से। गेम फाइनली एंड होता है 2-1 एक बायर्न विक्ट्री की ओर। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासरे जो अपनी हिस्ट्री में ही एक भी मैच वो इंग्लैंड में नहीं जीती थी, पर मैं वाले मैच में उन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है। दे हैव डिफीटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड इन देयर ओन होम ग्राउंड थिएटर ऑफ ड्रीम्स बाय अ मार्जिन ऑफ 3-2। एक्चुअली गैलाटासरे ने ये गेम इसलिए जीता है क्योंकि मैन यूनाइटेड मेड मोर मिस्टेक्स देन गैलाटासरे। दे वेर वेरी लीकी इन डिफेंस। जो गोलकीपर था वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं था। एंड्रे ओनाना ने 1-2 मिस्टेक्स किए। एंड्रे ओनाना के मिस्टेक के कारण ही कैसेमिरो को रेड कार्ड मिला और उनका पहला जो मिस्टेक था वो बॉल गैलाटासरे के पहले गोल में, इफ ही वाज गार्डिंग हिज गोल पोस्ट देन आई एम श्योर दैट गैलाटासरे वुड नॉट हैव स्कोर्ड दैट फर्स्ट बॉल। वो अननेसेसरीली वो आगे आ जाते हैं। डिएगो डेलो एक मैन हैंडल, एक टसल में पड़ गए थे विथ विल्फ्रेड ज़ाहा। इट वॉज नॉट that much of a complicated tackle, you know, it was not such a complicated thing to get that ball from Wilfried Zaha। अगर वो चाहे तो उनका पाथ ब्लॉक कर सकते थे।
वो स्ट्रेटली रन कर रहे थे, अगर इफ ही कुड हैव जस्ट ब्लॉक दैट पाथ, वरान भी थे, लिंडलॉफ दोनों थे, वो वहां पे खड़े होके देख रहे थे। इफ दे कुड हैव ब्लॉक दैट पाथ, दैट विल्फ्रेड ज़ाहा's पाथ, देन आई डोंट थिंक विल्फ्रेड ज़ाहा कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। और ओनाना अननेसेसरीली आगे आ जाते हैं और एक विल्फ्रेड ज़ाहा वहां से गोल स्कोर कर देते हैं। इट वॉज वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम ओनाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनाना की जो अभी बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, दे आर मेनली बिकॉज ही हैज़ बीन बर्डन बाय एक्सपेक्टेशंस। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए खेलना, वो जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, ही इज़ नॉट बीन एबल टू हैंडल दोज एक्सपेक्टेशंस वेल, और वो जो इफेक्ट है उनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर पड़ रही है, और वहीं वो एक अपने गेम में गलतियां दोहरा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिक टेन हैग को कुछ 1-2 मैचेस के लिए एंड्रे ओनाना को साइड में बिठाना चाहिए। ही इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज एज ऑफ नाउ, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखा जाए और बाद में टीम में इंटीग्रेट किया जाए। अभी जो मैचेस होने वाली है वो इजी तो नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रीमियर लीग इज नेवर इजी एंड एनीथिंग कैन हैपन इन प्रीमियर लीग। इट्स द बेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव लीग इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा ही एंड्रे ओनाना पे। और इंग्लिश मीडिया भी जो अननेसेसरी प्रेशर लाती है प्लेयर्स पे, स्पेशली इफ यू आर टॉप प्लेयर इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर उनकी छोटी सी छोटी गलतियां भी वो रेक्टिफाई मैग्नीफाई हो जाती हैं, तो इस कारण क्या हो जाता है, वो एक एडेड प्रेशर बन जाता है। एक सोशल मीडिया का प्रेशर हो जाए, या तो वो न्यूज़पेपर आउटलेट्स में या तो मीडिया आउटलेट्स में जो प्रेशर बन जाता है, उसके कारण वो एक प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनाना उसी का शिकार है। अगर उनको कुछ टाइम के लिए भी अगर मीडिया से दूर रखें, हालांकि उनका जो नेक्स्ट गेम है प्रीमियर लीग का गेम है, बट if he just sticks to his basics and if he just gets a clean sheet, it will be very much help to him. It will boost his confidence. बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा इस गैलाटासराय की गेम में। हमने देखा कि कैसे दूसरे और तीसरे गोल में कैसे वो इजीली गोल कंसीड कर देते हैं। डेविसन सांचेज जो एक सेंटर हाफ, एक सेंटर डिफेंडर है, उन्होंने 2 असिस्ट रजिस्टर किए हैं इस गेम में। दोनों के दोनों असिस्ट उन्होंने अपने हाथ से दिए हैं। वो भी अगर हम वो तीसरी गोल की बात किया जाए तो इट वाज अ स्ट्रेट अवे हेडर। एक बॉल अमराबाद एक बॉल क्लियर करते हैं एंड दैट बॉल रिकोशेस स्ट्रेट आउट ऑफ डेविसन सांचेज। डेविसन सांचेज उसको हेड करते हैं एंड ही जस्ट स्प्लिट्स ओपन दैट मैनचेस्टर मिडफील्ड, ही जस्ट स्प्लिट्स ओपन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस। एक आसान सा थ्रू बॉल मिल जाता है। जो प्राइम जावी अपने बार्सिलोना के डेज में एक मेसी को असिस्ट प्रोवाइड करते थे, वैसे डेविसन सांचेज एक अच्छा सा थ्रू बॉल असिस्ट, एक हेडेड असिस्ट देते हैं फॉर मोरो इकार्डी, एंड मोरो इकार्डी ऑल्सो कैपिटलाइजेस ऑन इट एंड ही फिनिशेस इट वेल। और दूसरे गोल में जो है वो, इफ आई एम स्पेलिंग दैट नेम रॉन्ग, अक्टरकोग्लू, उनके पास बॉल मिलता है, पर इफ द डिफेंडर्स कुड हैव जस्ट ब्लॉक्ड हिम, ही कुड हैव नॉट स्कोर दैट गोल। बट फिर भी पीपल सी मिस्टेक कर देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स उस मैच में, और वो दूसरा गोल भी कंसीडर हो जाता है। अगर हम मैन यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो रास्मस हॉयलैंड जो है, उन्होंने 2 अच्छे गोल स्कोर किए थे। एक पहला जो उनका हेडर था, एक मार्कस रैशफोर्ड का क्रॉस आता है, और वो एक टिपिकल पोचर गोल, वो मानो ऐसे बुलेट हेडर थी। इट वॉज, अगर वहाँ पे कोई अच्छे से अच्छा गोलकीपर भी रहा होता ना, ही कुड हैव नॉट स्टॉप दैट गोल। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल हेडर। और दूसरे गोल में उन्होंने अपना फिजिकलिटी और अपना पेस भी दिखाया। वो बॉल कलेक्ट करते हैं अपने हाफ से और ड्रिबल करते हुए 1-2 डिफेंडर्स को बीट करके वो गोल स्कोर कर देते हैं, और गोल भी ऐसे स्कोर कर देते हैं मानो कि जस्ट लॉब्स इट ओवर द गोलकीपर एंड स्कोर्स अ ब्यूटीफुल गोल। बहुत ही अच्छा गेम था रास्मस हॉयलैंड का। अगर डिफेंस भी उनको थोड़ा बहुत अगर मैच करती, तो देन आई एम श्योर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड हैव इजीली गॉटन अ ड्रॉ इन दिस मैच। पर अगर वो मिस्टेक्स नहीं करते ना, देन आई एम रियली वेरी श्योर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड हैव वन दिस गेम। एक बहुत ही एक सिंपल, एक ट्रिवियल एरर यूनाइटेड की ओर से, और उसी को कैपिटलाइज कर देते हैं गैलाटासराय। एक टीम हारती है तो सभी लोग जो है वो पिन पॉइंट करने लग जाते हैं कि वहाँ पे इशूज़ था, यहाँ पे इशूज़ थे। इससे क्या हो जाता है ना, कभी कभार प्लेयर्स के ऊपर भी एक अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रे ओनाना को जो अभी हेट मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन से स्पेशली, इट्स जस्टिफाइड इनफ।
वो अभी अभी नए प्लेयर आए हैं और उनको टीम में सेटल होने के लिए भी टाइम भी लगेगा। हमने देखा था कि कैसे डेविड डी गया अपने पहले सीजन में उन्होंने स्ट्रगल किया था जब भी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे, और जब व्हेन ही गॉट दैट फर्स्ट फुल सीजन ऑफ हिज, देन फ्रॉम द सेकंड सीजन ऑनवर्ड्स ही टर्न्ड हिज गेम अराउंड। वो एक अच्छे प्लेयर बन गए, एक अच्छे गोलकीपर बन गए। देन आई एम श्योर विद एंड्रे ओनाना दैट ही हैज ऑल दोस कैपेबिलिटीज, ही इज द राइट पर्सन विच टेन हैग वांट्स, बट एज ऑफ नाउ ही नीड्स दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो। उनका थोड़ा बैकिंग भी चाहिए, एक अपने डिफेंडर्स का भी हो जाए, अपने प्लेयर्स का, अपने मैनेजर का, तो उससे मुझे ये लगता है कि एंड्रे ओनाना विल कम गुड इन द लॉन्ग टर्म फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक कैसेमीरो भी एक रेड कार्ड खा लेते हैं इस मैच में, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज अ नेसेसरी, लाइक अगर कैसेमीरो उस टाइम पे ड्रेस मार्टिन्स को फाउल नहीं करता ना, देन इट श्योरली इट वुड हैव बीन अ गोल, बट क्या कर सकते हैं, उस टाइम में कैसेमीरो ने जो किया वो अभी रेड कार्ड पे है। तो फाइनली ये मैच एंड होता है 3-2 पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक डिफीट का सामना करना पड़ा, और उनका जो अगला प्रीमियर लीग गेम है एट होम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, उसमें हमें देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं ऐसी और फुटबॉलिंग वीडियोस लाता रहूँगा मेरे चैनल पे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।